हमने कभी ये नहीं देखा था कि बीवी जो है ऐसा उसका हाल करेगी बंदे का, नहीं देखा। ऐसा उसने खेला है ना, वाह 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 वाह। शादी कैंसिल हो गई है, शादी होके नहीं पा रही, नाज तैयार होके बैठी हुई है, दूल्हा नॉट कमिंग। फिर भी इस बंदी ने क्या हासिल करना है इस मिनिस्टर का, इतने पावरफुल आदमी की कहाँ बाहर करना है, आपकी इज्जत पे, उसकी इज्जत पे। सो दिस इज वाह वाह, आई लव इट। इज्जत, मैंने कहा जी ड्रामे का नाम है आपकी इज्जत। मैंने कहा अच्छा, बड़ा अनयूजुअल सा नाम है, क्योंकि जिनकी शादी के बाद तो मैं तो पता नहीं कुछ स्टार वॉर्स टाइप एक्सपेक्ट कर रही थी, अब क्या आएगा। मैंने कहा अच्छा इसमें कास्ट में कौन है, उनका उर्वा एंड एहसन खान। मुझे बड़ा कुछ अनयूजुअल सा ही कॉम्बिनेशन लगा, तो ज़्यादा बात नहीं उस वक्त उसके बारे में, फिर हो सकी शादी का मौका था, लेकिन मैं सोचती रही, मैंने कहा ये क्या, क्यों एहसन एंड उर्वा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, क्या होगा। आप समझ में आती है। ऐसे एक्टर्स चाहिए थे जो बहुत अच्छे एक्टर्स हों, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़े कन्विंसिंगली विदाउट फिल्टर टीनेजर 20 प्ले कर सकें और फिर 40s में भी प्ले कर सकें। तो इसलिए मुझे लग रहा है कोई कुछ है, कोई अप्लाई किया है। नहीं, एहसन का तो ये वजह, और एहसन वाकई से वो ऐसे ही है। और एहसन ने वेट लूज किया था ये वाला पार्ट करने के लिए, द यंगर वर्जन। ही लॉस्ट वेट फॉर दिस एंड ही गेन्ड वेट फॉर दी, अब या शायद कुछ उसमें पैकिंग वैकिंग की हुई थी फॉर द अदर पार्ट, लेकिन डिफरेंस है। तो वो में एंड एहसन कैन डू इट, ही डिड इट फॉर डायन ऑल्सो, रिमेंबर। तो लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं थी डायन यहाँ जरूरत यकीन नहीं आता कि ये वही एहसन जो डायन किया था। क्यों नहीं, वो कम था, अच्छा है अब डायन को कुछ ना कहना। वो तो एहसन उसमें बहुत अमेजिंग लगा था इसमें भी। और एहसन का जो मैंने वो एक सीन देखा, मैं पागल होगी उसके रोने का, जैसे वो रोया ना, एक तो होता है रोना, ये जो भां भां करके रोता रहा है, और अपने पुराने दोस्त के पास, क्योंकि अभी तो किसी को पता ना चले, पुराने वाले के पास आप रो भी सकते हैं। और इतना बुरा रो रहा है, मैंने कहा हाय, और याद भी कर रहा है, हाय मेरी बीना, मैं तो उसके बगैर कुछ कर नहीं सकता, आज भी उसकी ज़रूरत है, झूठे। और जब पता चला, अच्छा इवन बॉडी देखते वक्त भी रोया है कि वो तो उसकी नहीं है, उसके बाद पलट गया, उसके बाद चेंज ऑफ मूड, फिर उसको ये औरत सही नहीं है, दोस्त के साथ भी रूट हो गया। तो बाकी वो अजीब सा ही हो गया कैरेक्टर, मुश्किल कैरेक्टर है। और फिर फ्लैशबैक आता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ ये तो इसकी कोई औकात ही नहीं थी, तो प्रॉपर्टी डीलर था जिसको इसके माँ बाप ने रिजेक्ट किया था। ये इसलिए आज भी बदतमीज़ी करता है हमसे, उसकी माँ से और भाई से, क्योंकि उन्होंने तो उसको उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था, यू नॉट गुड इनफ फॉर आवर डॉटर। और माँ भी तब कहती थी कि इसलिए मैं रिश्ता लेके जाऊँ। और आप देखिए उस वक्त उस औरत ने, उस लड़की ने साथ दिया था कि हाँ, मैं, माँ बाप ने इनकार कर दिया, मैं शादी करूँगी, 5 साल वेट नहीं करूँगी। और तब ये 2 लाइन्स इतनी, मुझे हाय मरीना जी, मुझे ऐसी गुस्सा चढ़ा कि देखो आदमी कैसे लड़के बड़ी बड़ी बात कर देते हैं शादी से पहले, और बाद में अब देखें क्या कह रहे हैं, जिंदगी में पहली और आखिरी बार प्यार किया है मैंने, ताबिर साहब कह रहे हैं उस वक्त जवानी में बीना जी को। हाँ जी, और फिर बीना कह रही है कि आना गुस्सा चाहिए था, लेकिन तुम पे प्यार आ गया, आय हाय सो स्वीट। तो शादी का वो बैकग्राउंड सेटल होता है कि जहाँ ही वॉज नथिंग, और उसने तब एक्सेप्ट किया, और अब इसके पास एक लम्हा नहीं है इसके बारे में, ना सोचने के लिए ना अब सुनने के लिए। बट बीना ने जो किया है, फुल फोकस, अटेंशन ऑन बीना। बड़े अरसे बाद उसने सोचा उसके बारे में कि हमारी तो कोई फैमिली फ़ोटो नहीं है। वो सीन कितना एपिक है, और वो बड़ा शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ ये फैमिली पिक्चर हो रही है, और वो जिस तरह अपनी तरफ से मजाक कर रहा है। और करते हैं पता है ऐसे आदमी, बीवियों को इंसल्ट करके, ह्यूमिलिएट करके, समझते कॉमेडी हो रही है। अरे भाई तो इतनी मोटी है, कहाँ भाई फ्रेम अपना ज़रा वाइड एंगल यूज़ करना, ये तो आएगी भी नहीं, बार बार ऐसे कहना। या वो खाना नहीं खा रही तो अच्छा है तुम डाइटिंग करो, तुम्हें ज़रूरत भी, एहसास हो गया। और उसके फ़ोन पे सिर्फ नाज है, और अभी कितने घंटे हो गए नाज के बारे में सोचा भी नहीं। तो आई थिंक, और एक ये बात है कि कोई मर्द कितना भी पावरफुल हो जाए, कितना भी, कि भाई दुनिया उससे डरती हो, लोग उससे डरते हो, उसका डाउनफॉल आ सकता है उसकी अपनी फैमिली की वजह से, आपको पता है। और ऐसा गवाह भी है हिस्ट्री, बड़े बड़े लोग ख़त्म हो गए घर वालों की वजह से। क्योंकि आप क्या करेंगे, बाहर वालों को मरवाएंगे, पिटवाएंगे, घर वाले का क्या करेंगे, औलाद या बीवी, वो अगर आपके खिलाफ खड़े हो गए। तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और एंड में जो उसने कह दिया, पता नहीं कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए था, आबिश हुई। सस्पेंस बहुत है इस ड्रामे में, नोट करें, एक घरेलू सा ड्रामा है, घरेलू फैमिली सारी, सस्पेंस कितना है। ये सामान वहाँ क्या छोड़ के आई है, छोड़ा ये दोस्ती घर, वो किधर है, उस सामान में क्या है, पैसे तो वैसे सब चीजें उसने अपने। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम बीना। मुझे तो था कि सब कुछ छोड़ के गई है, नहीं, वो 2 सूटकेस लेके
और कहाँ छोड़ के आई है? एक दोस्त के घर छोड़ा, एक अपने अम्मी अब्बू के घर छोड़ा, इस तरह से किया उसने। हाँ तो वो तो ये ले सकते हैं वापस के सूटकेस हमें दे पता दो, नहीं। या मेरा ख्याल लेके चली गई है कहीं, वो लाई थी मेरे ख्याल लेके चली गई है, पता नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा एक चीज़ सैफी भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि ठीक करें, इसका जो म्यूजिक नहीं आ रहा है टन 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 टोई, वो नहीं मज़े का लग रहा, वो नहीं मज़े का, वो पता नहीं, वो और एकदम आता है ना जैसे आप देख रहे होते हैं तो एकदम टन 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 टोई, इसका कोई OST नहीं है, इसका है बहुत कहाँ है? अच्छा है। वो मुझे ड्रामे में इतना नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा उसमें। वो क्यों नहीं, आप वो लगाएं या शायद वो आगे जाके आना है, Writing लेकिन और लेकिन direction मुझे के लिए। म्यूजिक का पीस है ना टोन 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 टोन, उसको चेंज कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी लविंग द ड्रामा, और टेंटन है यार यहाँ तो बहुत ही, और उमैरा अहमद की राइटिंग आपकी सुपर्ब, बेहतरीन। ओके जी, ऑडियंस के चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,888 हुए हैं। आपकी इज्जत के में से उमैरा अहमद के हिस्से में 4,236, 24% मतलब 2 पॉइंट्स उनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। कुछ मसला जैसे डायन में इट वाज मोर मेविश, और साथ में बहुत सारी अजीब सी बातें। फिर सिराज के साथ जो ड्रामे थे, सिराजुल हक के साथ, दे वर गुड बट दे वर नॉट अमेजिंग इस तरह से कि जहाँ उसको एक इतना स्कोप मिला हो परफॉर्मेंस का कि याद रह जाए। जंजीरें में तो आके चला गया जल्दी बहुत, हालांकि अच्छा रोल था। यहाँ एहसन को भाई क्या परफेक्ट डायरेक्टर, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ऐसा सेंट्रल रोल कोई है ही नहीं इधर, यहाँ को सेकंड लीड वगैरह है ही नहीं, सेकंड लीड भी ये खुद है। डबल रोल कितना हो गया, कितना कमाल, 2 एज के आप इस तरह गैप्स। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट्स एवर हैपेंड टू एहसन। और इतना अच्छा कमाल तो वो है, बड़ा मेहनती है अपने लुक पे, अपनी जितनी इसको रिहर्सल्स करवा लो, जितना इस बंदे को खपा लो ना, एहसन को खपेगा अपने रोल के लिए, एंड फॉर एनीवन इन एनी प्रोजेक्ट। और यहाँ ऐसी डेडिकेशन चाहिए इस प्रोजेक्ट में, मेहनत नज़र आ रही है। और एहसन यू लुकिंग अमेजिंग दोनों में, यंग ताबिश भी और ओल्डर बदतमीज़ ताबिश भी, दोनों में तुम्हारी ड्रेसिंग लुक बहुत ज़बरदस्त है। और उर्वा का भी, हालांकि ब्रेक के बाद आई है बच्ची, इतना मेच्योर रोल, इसका वैसे मैं श्योर नहीं थी, मैंने कहा 20s वाला तो शायद कर लेगी, इतना मेच्योर 40s वाली औरत का भी कैरेक्टर कैसे, कमाल। और डायरेक्टर ने निकलवाई है परफॉर्मेंस, वंडरफुल। मैं दोनों को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। उर्वा का मैंने पहले इतना काम नहीं देखा, अभी तो मैंने देखा है, तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। वेरी इम्प्रेसिव। आई रिमेंबर उर्वा का मुहावरा का एक ऑडिशन आया था मेरे शो पे, जब हम लोग एंकर्स ढूंढ रहे थे, एक्टिंग चैलेंज था, तो इन दोनों बच्चों के ऑडिशंस आए हुए थे एट दैट टाइम। और अब मैं देखती हूँ तो मुझे दोनों के लिए बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह, गुड जॉब, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह, वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो दोनों, 10-10। वाह। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,908, और उर्वा हुसैन के हिस्से में 2,199%, मतलब 0.9